अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग क्या है? दिलों को थाम लें, रोटी शोटी खा लें क्योंकि आज के दिन मैं करने वाली हूँ खर्चे की बातें, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो चाइना में हैं। आए करते हैं स्टार्ट पहली चीज़ से। चाइना में व्लॉगिंग का सामान कैसे लिया, कहाँ से लिया, कितने में पड़ा, सब जानते हैं। पहला तो ये आपको माइक दिख रहा होगा, व्लॉगिंग के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। सोचा था पॉडकास्ट करूँगी, इसके बैकग्राउंड के लिए चलेंगे। ये ग्रीन और वाइट कलर में है लेकिन अभी तक ऐसा हो ना सका, तो ये पड़े हैं वैसे के वैसे। अब ये जो चीज़ खोलने वाली हूँ, अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा फटाफट से कितनी लंबी चीज़ क्या है। जी बिल्कुल सही पहुँचे। ये है जी ट्राइपॉड हमारा। मेरे पास ऐसे 4 ट्राइपॉड्स हैं लेकिन ये पहला है तो इसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। अच्छा लगा बहुत। और पहले सेल्फ़ी स्टिक पे गुजारा होता था, जब हम छोटे थे मरी जाते थे तो वहाँ पे सेल्फ़ी स्टिक लेते थे। उस समय ट्राइपॉड का ज़माना ही नहीं था भाई साहब, व्लॉगिंग का भी नहीं था। अभी स्टार्ट किया तो ये चीज़ें नहीं है। ट्राइपॉड वगैरह दिखाते हैं हम आपको एक एक करके। और ये जी गला डब्बा खुल गया अमरूदों का, खैर इग्नोर इट। प्राइसेस की बात करें तो एक एक करके आपको प्राइस बताती हूँ। ये ट्राइपॉड लेंथ के हिसाब से आपको कॉस्टली पड़ेगा। इसकी 1.5 थी और ये मुझे 40 युआन का पड़ा था। ये रिमोट कंट्रोल भी है लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना आता। ब्लैक कलर में ये सॉफ्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है और नीचे जो शीट पड़ी है वाइट कलर की, ये भी इसी की है। ये रिमोट है बोया का V20 इससे पहले मेरे पास चाइनीज़ जो माइक था वो 115 युआन का था। ये मुझे पड़ा है 170 युआन का और 8,000 से भी कम इसकी प्राइस बनती है। पाकिस्तान में आपको 10,000 का मिलेगा। चाइना में रहने का यही तो फ़ायदा है रे बाबू, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा आपको चीपर पड़ती हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहले वाला भी बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन आवाज़ का इशू था उसमें थोड़ा सा। मैंने खोल लिया विंडो ताकि आपको मैं रिव्यू दे सकूं बिना माइक और माइक के साथ। ये बोया का V20 जो माइक है कैसे काम करता है, आया कि ये असल है या नकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर QR कोड मेंशन होता है जिससे आपको स्कैन करना होता है और आपको पता चल जाता है कि ये असल है या नकल है, कंपनी से है या फिर कोई 2 नंबर कंपनी से है। ठीक है, इसके ऊपर 2 इयर्स की वारंटी लिखी होती है। अभी तक ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है जी सामने का व्यू, चिड़ियों की चिर्प्स, बाकी भी परिंदों की जो चीज़ें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसमें चिर्प्स कहते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है, अब आप आवाज़ें कह सकते हैं। तो जी सामने चाइनीज़ डोम है। अब मैं आ गई हूँ अंदर। अब देते हैं आपको अंदर आके रिव्यू। अभी भी मैंने माइक नहीं लगाया हुआ अंदर क्योंकि सुकून होता है, इको हाई होती है तो वो वाली फीलिंग आपको आ रही होगी, लेकिन अभी तक माइक नहीं लगाया। और अब मैं आपको माइक लगा के बताती हूँ। आपको जैसे मैंने बताया ये इसका रिसीवर होता है, इसके ऊपर भी QR कोड है मेंशन, आपने इसको स्कैन करना है। और ये है ट्रांसमीटर, इसके ऊपर भी QR कोड मेंशन है। ठीक है, अब मैं लगाने लगी हूँ और लगाने से पहले पहले का आप अंदर आकर सुन लें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लगा दिया है मैंने अब माइक करीब कर लिया मैंने। सुनाई कैसी दे रही है आपको आवाज़, बोल के देखते हैं कुछ और भी। बोलते ये हैं कि जी ये चाइनीज़ की डिस्क्रिप्शन है, चाइनीज़ में लिखी हुई। ये 360 डिग्री पे काम करता है, 50 मीटर के डिस्टेंस पे भी इसकी आवाज़ आती है। और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी लिखी हुई। 2 इयर्स की वारंटी तो आपने देख ही ली है। और साथ साथ मैंने आपको बताया कि मुझे चाइना में ये 180 का पड़ा है, 170 का भी सेल पे पड़ रहा था। ठीक है, 8,000 से भी कम प्राइस बनती है, जबकि पाकिस्तान में ही मैं दोबारा बता दूँ 10,000 का माइक है ये और बहुत अच्छा माइक है। पिछला चाइनीज़ माइक भी बहुत अच्छा था लेकिन उसकी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आती थी, थोड़ी सी दबी दबी सी थी। लेकिन ये अच्छा किया, अच्छा डिसाइड किया मैंने वापस करने के। उन्होंने मुझसे 10 युआन चार्जेस लिए थे उस माइक को, लेकिन वर्थ इट था इसको बाय करना। तो रिकमेंडेड है। आपको भी पता नहीं रिकमेंडेड है या नहीं, या आपने डिसाइड करना है। जो पॉडकास्ट या कोई हाई ब्रांड्स हैं वो लोग, तो मुझे नहीं पता कौन सा यूज़ करते हैं। मैंने रिव्यूज़ देखे थे लेकिन अब हम यही अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो हमने यही गुजारा करना है इन्हीं माइक के साथ। लेकिन एनी हाउ ये माइक बहुत अच्छा है। खैर मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है क्योंकि मुझे अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आपको भी ले लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो
स्टार्ट कर रहे हैं वीलॉगिंग करना, जो लोग स्टार्ट अभी कर ही रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है ये। अब ये माइक काम कैसे करता है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। माइक काम ऐसे करता है कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो ये जो माइक है इसका रिसीवर मैं निकालती हूँ पहले, यहाँ से निकाल के ये निकाल दिया मैंने इस रिसीवर को ऐसे कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करते हैं तो इस पे ये रोशनी जल जाती है, जैसे कि आपको सुनाई दी, दिखाई दी। और ये साथ में इसके साइड पे पावर का बटन है, इसको ऑन या ऑफ़ करते हैं जब आप, तो लाइट ऑन या ऑफ़ हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी ऑफ़ की है, अभी ऑन करती हूँ आपके सामने। ये देखें, प्रेस किया, ऑन हुई, ठीक है। पावर का बटन बना हुआ है, साथ ये NR लिखा हुआ है। NR यानी कि नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ कैंसलेशन का। और ये विंड कैंसलर है, विंड यानी कि हवा। जब आप बाहर जाते हैं ना कभी वीडियो बनाने के लिए, तो ये विंड प्रोटेक्टर है, आपको हवा से बचाता है, कम करता है आवाज़ हवा की। तो ये नॉइज़ रिडक्शन आपने लेवल होते हैं शायद, इसको 1 या 2 दफ़ा प्रेस करना होता है तो ये ऑन हो जाता है और ये कनेक्ट हो जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि इसकी बैटरी लो हो गई है? वो टिमटिमाने लगती है इसकी बैटरी, यहाँ से रेड हो जाती है बिल्कुल और काम करना बंद कर देती है। अब ये ग्रीन है ना, तो ग्रीन का मतलब है कि आपका जो नॉइज़ कैंसलर है वो ऑन हो गया है, ठीक है। ये इस तरह से ही काम करता है। बाकी ये है कि रेड हो जाती है जब लाइट पर आपको चाहिए कि आप चार्ज करें। आई थिंक इसकी बैटरी लाइफ है 3 घंटे तक लास्ट करती है, कॉन्टीन्यूसली कर सकती है, 3-4 भी घंटे कर लेती है। तो बहुत अच्छा है ये, आप इसको चार्ज करके रखा करें, इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे से अक्सर गलती ये होती है कि मैं इसको चार्ज नहीं करती और बाहर जब जाना होता है तब चार्ज भी नहीं होता और लेकर भी नहीं जाती, फिर गंदी आवाज़ें आती। जैसे कि मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग मार्केट वाला किया है वो बिना माइक के। वैसे बिना माइक के भी अच्छा आ जाता है, आईफोन पे भी लोगों ने किया होता है माइक ऑन, लेकिन मुझे उसका तरीका अभी तक तो नहीं आता क्योंकि मेरा न्यू स्टार्ट है एज़ यू ऑल नो। तो अब आपको पता चल गया कि ऐसे काम करता है। इसका ये C टाइप है, मैंने जैसे बताया आपको। बाकी आईफोन्स में भी होता है, दूसरे वाला आईफोन वाला दूसरा होता है, लेकिन ये 15 Pro Max के लिए, इसके लिए बेस्ट है और मेरे आईपैड के लिए भी। तो मेरे पास अभी यही है, आप दूसरे वाला भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो, इट्स योर चॉइस जी। ये ख़त्म हुआ चाहता है बोया V20 का रिव्यू। ये ट्राइपॉड का रिमोट है लेकिन मुझे ये भी यूज़ नहीं करना था। ये पिक्चर्स की वॉल हैंगिंग्स हैं, पिक्चर्स हैंग करने के लिए। 3 अदर ट्राइपॉड आपके सामने हैं, एक रिंग लाइट के लिए, एक आईफोन के लिए और एक लाइट के लिए, बड़ी वाली लाइट के लिए ना। तो ये मुझे तकरीबन पड़े हैं, जो बड़ी लाइट का है वो 70 युआन में, रिंग लाइट मुझे 30 युआन में और फ़ोन वाला जो सिंगल है वो 50 युआन में। लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसकी प्राइस हाई होती है। बाकी स्टेबिलिटी अच्छी है। सॉफ्ट बॉक्स में आपको बना के दिखाऊंगी। LED आपको बल्ब सामने नज़र आ रहा है, ये कॉमन बल्ब की तरह होता है लेकिन LED होता है। RGB लाइट आपको सामने नज़र आ रही है, इसका रिमोट जो है वो पड़ा हुआ है। कैसा लगता है, पार्टीज़ वगैरह में भी आप इसको चला सकते हैं। ये चीज़ जो है ना बड़ी कीमती है। और ये है खूबसूरत 3x3 का वॉलपेपर। क्योंकि नीचे का भी पॉडकास्ट बंदा बैठा बोल सकता है ना कभी कभी। नीचे करें फिर नहीं, सही है, टेढ़ा नहीं है। और मैं कह रही कि इसको एक बार चेक करो, भी करती हूँ मैं। और सही है। और अगर हाँ